ना गिराया किसी को कभी, ना गिराया किसी को कभी, ना खुद को उछाला, ना खुद को उछाला। कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा लगा कर मैं भी पहुंचा वहां धीरे धीरे। यह हमारी सरकार का तीसरा बजट है। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित है। बजट में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उनके जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस सरकार को सत्ता की बागडोर संभालते ही नाजुक वित्तीय स्थिति पनपते माइनिंग माफिया, पूर्व सरकार द्वारा लापरवाही से की गई भरपूर फजूल खर्ची जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछली सरकार द्वारा कई सरकारी भवनों तथा अन्य पूंजीगत कार्यों का बिना बजटीय प्रावधानों के ही निर्माण किया गया और बिना जरूरत के संस्थानों को खोला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश भर में सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति करोड़ों रुपए की देनदारियां खड़ी हो गई। 1000 करोड़ से ज्यादा राशि के अधिकांश भवन बिना किसी विवेक के बनाए गए, जो कि आज तक किसी भी काम में नहीं लाए जा सके। इनके निर्माण के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तथा एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत मिलने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणाम कई प्रकार की चुनौतियों के रूप में वर्तमान सरकार के सामने आए। आने वाला काल गंभीर संकट व ट्रांजिशन का है। वैश्विक व्यापार युद्ध, टैरिफ वार, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बदलते मूल्य, उभरती हुई नई जियोपॉलिटिकल व सामरिक चुनौतियां तथा उनका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव, देश व प्रदेश दोनों इससे अछूते नहीं हैं। देश के मार्केट व देश की अर्थव्यवस्था में मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है। मुझे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त करनी आवश्यक लगती है। उद्योगों की वृद्धि दर धीमी हो रही है, व्यापार पर असर पड़ा है, रोजगार के अवसर भी घट रहे हैं और निजी खपत में कमी के कारण घरेलू मांग में भी कमी आ रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली से आ रही गिरावट से रिटेल इन्वेस्टर का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। आरबीआई को भी मुद्रास्फीति और कमजोर रुपये के चलते नीतिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर महंगाई पर भी पड़ रहा है। कुछ के लिए यह केवल अस्थायी ठहराव है, जबकि मैं इसे दीर्घकालीन चुनौती के रूप में देख रहा हूं। इन सब चुनौतियों के बीच हमारा प्रदेश और भी अधिक प्रभावित हुआ है। एक और जो हमें देय है वह मिल नहीं रहा, जैसे पीडीएनए, बीबीएमबी का शेयर, एनपीएस शेयर के रूप में राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों का लगभग 9000 करोड़ का फंड केंद्र एनएसडीएल से लेना शेष है। जीएसटी कंपनसेशन पहले ही बंद है और दूसरी ओर अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की टेपरिंग से साल दर साल गिरावट जारी है। वैट के स्थान पर जीएसटी लागू करके व जीएसटी कंपनसेशन देने के बाद भी राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 तक कुल 9478 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। आरडीजी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है और मेरी नजर में आरडीजी कोई ग्रांट नहीं है। आरडीजी एक प्रकार का पोस्ट डेवल्यूशन कंपनसेशन है उन प्रदेशों के लिए जो मूलतः रेवेन्यू डेफिसिट इकाइयां हैं तथा जिनका गठन किसी आर्थिक स्वायत्ता या आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, अपितु इन क्षेत्रों की जन आकांक्षाओं को पूरा
करने के लिए हुआ है। हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्य इसलिए स्पेशल कैटेगरी के राज्य माने गए हैं। योजना आयोग के बंद होने व पिछले 10 सालों में भारत सरकार द्वारा हर योजना व वित्तीय सहायता में तरह तरह की शर्तें लगातार लगाए जाने के कारण हम आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित होते जा रहे हैं। सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बात से पूर्णतः अवगत है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण 2021-22 से 2025-26 के दौरान आरडीजी पिछले 5 वर्षों में तेजी से गिरी है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 5 वर्षों 2015-16 से 2019-20 के लिए आरडीजी के रूप में हमें 40,624 करोड़ में मिले, अर्थात इन 5 वर्षों में हर वर्ष में हमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए की आरडीजी मिली। 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी 40,624 करोड़ रुपए से घटकर 37,199 करोड़ रुपया हो गई, जो कि यदि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखे तो यह आज 30,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। सदन को इस बात का भी आश्चर्य होगा कि 15वें वित्त आयोग में कुछ ऐसे कारणों से जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है 2021-22 से 2025-26 तक लगातार हर वर्ष आरडीजी कम की गई। 2021-22 में यह ग्रांट 10,949 करोड़ रुपए थी। 2022-23 में ये घटकर 9,377 करोड़ रुपए हो गई, जबकि 2023-24 में यह फिर गिरी और 8,058 करोड़ रुपया रहेगी। इस वित्तीय वर्ष अर्थात 2024-25 में आरडीजी घटकर 6,258 करोड़ रुपए हो गई और अब आने वाले साल में 2025-26 में यह मात्र 3,257 करोड़ रुपया है। 10,249 करोड़ रुपए से 3,257 करोड़ रुपए तक आरडीजी का गिरना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना अधिक प्रभावित करेगा, आप भली भांति समझ सकते हैं।